बुलाया गया होलिका को। जब होलिका ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। इधर जब जिस समय होलिका का जन्म हुआ था उस समय ब्राह्मणों को जब उसकी जन्म पत्रिका दिखाई तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि ये इसका नाम तो होगा लेकिन इसको डर अग्नि से है, अग्नि से बचा करके रखना। अब उसने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से कहा कि और तो सब ठीक है लेकिन हमें अग्नि का जो भय है उस भय से दूर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र दिया और कहा कि ये अपने तन पर वस्त्र ढके रहना और चाहे तुम अग्नि में चली जाओ, कहीं चली जाओ, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इस वस्त्र को पहन लेना। आज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा बहन देखो तुम्हारे पास वो वस्त्र है जिससे अग्नि तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए हमारे इस दुष्ट पुत्र को गोदी में लेकर के अग्नि में समाहित हो जाओ ताकि ये जल जाए, ये मर जाए। आज होलिका आई और होलिका जैसे ही चिता बनाई गई, लकड़ियां इकट्ठी हुई, उस चिता में जैसे ही होलिका बैठी है और जैसे प्रहलाद जी को गोदी में लिया, भगवान ने कहा वायु से, वायु कान खोल करके सुन लो, अगर मेरे भक्त को कुछ हो गया तो समझ लेना। और आज आकाश से कह दिया कि तुम इतने शीतल बन जाओ कि ताकि अग्नि जले ही ना। आज वायु रुक गई और इतनी शीतलता आ गई, अग्नि ही नहीं लग रही है। जैसे तैसे अग्नि जलाई तो वायु को डर था कि भगवान का आदेश है। वायु इतनी जोर से चली कि ताकि होलिका के ऊपर जो वस्त्र था वो जाकर के प्रहलाद जी से लिपट गया। अग्नि धक 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 जलने लगी और आज होलिका जल करके राख हो गई। वस्त्र था श्री प्रहलाद जी के ऊपर, प्रहलाद जी हंसते खेलते रहे। और जैसे ही देखा हिरण्यकश्यप ने मेरी बहन तो जल गई, बड़ा क्रोधित हुआ, गोदी में बिठा करके कहने लगा देखो तुम वैसे तो मेरे बेटे हो लेकिन मेरा कहना मानो, मैं एक राजा हूं और सबका मालिक मैं हूं। प्रहलाद जी कहने लगे मालिक तो आप नहीं हो, आपके भी एक बड़े मालिक बैठे हैं और आप कहो कि हम आपको मालिक हैं, आप भले ही मेरे पिता हो लेकिन हम परम पिता तो अपने नारायण को ही कहेंगे। आज गोदी से अलग कर दिया और कहा मूर्ख तेरा नारायण कहां है। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी न केवलम में भक्तश्च राजन सबै बलम बलिनाम च परेशाम। केवल हम में नहीं है, न केवलम में भक्तश्च राजम सबै बलम बलिनाम च परेशाम। वो हमारे बल, आपके बल, सारे संसारों के बल से भी बलशाली हैं वो। परे बरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो एन वसम प्रणीता। वो हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप कहने लगा क्या तेरा नारायण इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी बाबा तुलसी दर्शाते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, 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 जाकी रही भावना
जैसी। ओ प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। पिताजी अगर आपकी भावना है कि इस खंबे में है तो हमारा प्रभु भाव का भूखा है। जैसा चिंतन जिस रूप में आप उसका स्मरण करोगे हमारा परमपिता उसी रूप में दिखाई देता है। जैसे ही उठा एक खंबे में एक घूंसा मारा तो खंबे में से दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा बोले तू कौन है। भगवान ने झपट करके आज केशों को पकड़ा और घसीट करके लाए। बोले हम तुम्हारे काल हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों। बोले हमें वरदान है। क्या वरदान है। ना मुझे नर मार सकता है ना कोई पशु। भगवान कहने लगे मूर्ख मुझे देख, ना मैं नर हूं और ना मैं पशु हूं। मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों। ना मैं अस्त्र से मरूंगा और ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने इस बड़े बड़े नखों के द्वारा और तेरे शरीर को विदीर्ण करूंगा। फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों। ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने सूर्यदेव को इशारा किया, सूर्य जल्दी से अस्त हो जाओ। सूर्य ने अपनी गति बढ़ाई और तुरंत ही अस्त हो गए। देखा और कहा देख दुष्ट, ना दिन है और ना रात है, संध्या हो रही है, संध्या बेला है, फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकते हैं। बोले ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। घसीटते हुए आज भगवान नरसिंह देहली पर ले गए। बोले ना तू बाहर है और ना तू अंदर है, फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों। ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने तुरंत ही हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रख लिया। बोले देख अब ना तू ऊपर है और ना तू नीचे है, तुम नहीं मार सकते हो मुझे। बोले क्यों। 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहने लगे तुम भूल रहे हो, फागुन का महीना चल रहा है। इसी फागुन के महीने में भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था। उस दिन पूर्णिमा थी, फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान ने मारा। आज बोले इसीलिए मैंने ये महीना अलग से बनाया है जिसको हम मलमास कहते हैं। आज तू बचेगा नहीं, फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकते हैं। बोले इसलिए नहीं मार सकते हो प्रभु क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं। भगवान बोले इसीलिए तो मैं तुम्हें तारने के लिए आया हूं, क्योंकि भगवान का पार्षद था। देखते देखते आज भगवान ने प्रहलाद की ओर देखा। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा अपराध कर दे, मेरा अपमान कर दे और मुझे सताए तो मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने मेरे भक्त को सताया, भक्त का अपमान किया तो कतई मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुरंत ही भगवान ने जंघा पर रखा और तुरंत ही अपने उन नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप का शरीर विदीर्ण कर दिया और उसका जो तेज निकला वो जाकर के भगवान में समाहित हो गया। आज देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रहलाद जी महाराज की जय जयकार होने लगी। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो बचसाम प्रवाहे सत्वैकतान मतयो बचसाम प्रवाहे नारादितो पुरुगणे रघुनापि विपुः किं
तोष्टुर्महति समय हरि कग्र जाते, तोष्टुर्महति समय हरि कग्र जाते। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत करिए। जब जब तुम्हारे भक्तों पर कष्ट आता है तब तब प्रभु आप अवतरित होते हो और उनके कष्टों का हरण करते हो। ये जो वाणी है ये आप ही के द्वारा दी गई, इस वाणी से आपकी कैसे स्तुति करूं। प्रहलाद जी ने स्तुति की। इधर सब देवता सोच रहे हैं कि आज तक मैंने भगवान का ऐसा क्रोध नहीं देखा। लक्ष्मी जी से कहा कि देवी मनाने के लिए जाओ। लक्ष्मी जी बोली, अरे भैया हमने आज तक अपने स्वामी का इतना क्रोध ही नहीं देखा है, हमें भी डर लग रहा है, कौन जाए मनाने के लिए। देखो जो शेर होता है, शेर से सब जीव डरते हैं, जितने जंगल में जीव जंतु हैं सब डरते हैं शेर से, लेकिन कभी शेर का बच्चा डरता है क्या शेर से? कभी नहीं डरता है। इसलिए देवता कहने लगे, देवी आज अगर कोई मना पाएगा, भगवान के क्रोध को शांत कर पाएगा, तो वो श्री प्रहलाद जी हैं। क्योंकि प्रहलाद जी प्रभु के भक्त हैं, भक्त ही भगवान को वश में कर सकता है। आज प्रहलाद जी से प्रार्थना की, प्रहलाद जी साष्टांग प्रणाम करने लगे। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके हृदय से लगाया, बेटा अब चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट का निवारण हो गया, मांगो वरदान क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा, ये वाणी वरदान के लिए आगे नहीं बढ़ रही, बोलना नहीं आ रहा है, मैं मांगू तो क्या मांगू, जो साक्षात जगदीश्वर मेरे सामने खड़ा है, तो मांगने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। प्रहलाद जी से भगवान कहने लगे कि तुम मांगो ना मांगो, लेकिन मैं तो देकर के ही रहूंगा, क्या चाहते हो। आज प्रहलाद जी ने कहा, अगर मुझे देना चाहते हो तो बस आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, भक्ति तो मिलेगी, लेकिन भक्ति के साथ साथ में तुम इस राज्य का जितना भी भोग है सब भोग करके अंत में हमारे वैकुंठ को जाओगे। और इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से आज भगवान ने श्री प्रहलाद जी की रक्षा की। प्रहलाद जी का विवाह हुआ, विरोचन नाम के पुत्र हुए और उनके पुत्र श्री बलि महाराज हुए। अंत समय में जीव क्या करता है कि पहले संसार को पुकारता है। ऐसा ही एक जीव था जिसका नाम था गजेंद्र, एक हाथी। आसीत गिरिवरो राजम त्रिकूट इति विस्तृता क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान योजना युतमुच्चता। एक क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध श्रेष्ठ पर्वत था। वह कितना था? 10,000 योजन ऊंचा था। उसी में एक सरोवर था। उस सरोवर में एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ वह जल क्रीड़ा करने के लिए आया। देखो ये कथा केवल गजेंद्र की नहीं है, ये कथा हम आपकी है। हम भी संसार के इस सरोवर में आए हैं और हम भी अपने परिवार के साथ आए। एक बात और याद रखो, लोग कहते हैं कि महाराज यहां से क्या ले जाना है। आप सबने रामलीला देखी कि नहीं? की ने देखी? हाथ उठाओ। आप लोगों ने नहीं देखी? रामलीला देखी। अच्छा, रामलीला में ऐसे ही हम तुम जैसे आदमी बन जाते, कोई राम बन जाता है, कोई सीता बन जाता, कोई लक्ष्मण, कोई भरत, कोई शत्रुघ्न, कोई रावण, कोई हनुमान जी, कोई विभीषण, ऐसे सब अपने अपने अभिनय करते हैं। अब एक बात बताओ, जब हम रामलीला देख के आते हैं और 4 लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि भैया हम रामलीला देखने गए थे लेकिन हमें सबसे अच्छा अभिनय भगवान राम का लगा। जो अभिनय कर रहे थे वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अभिनय किया, तो उसकी क्या है, उसकी प्रशंसा होती है। उसी प्रकार से हम इस संसार सागर के मंच पर रामलीला करने के लिए आए हैं। अब रामलीला कैसी कि कहीं आप पिताजी बन गए हमारे, कहीं ये भाई बन गए, कहीं ये पत्नी बन गई, कहीं ये बहन बन गई, कोई बेटी बन गया, कोई दादा बन गया, कोई दादी बन गए।
यही तो रामलीला चल रही है। इसके बाद जब रामलीला हो जाती है तो रामलीला के बाद वो स्वरूप चला जाता है। फिर जैसे हम आप बैठे हैं वैसा वो व्यक्ति लगने लगता है। इसी प्रकार से हम संसार में आए हैं, इस रामलीला को करके अभिनय करके हमको वहीं जाना, वहीं सबको मिलना है, तो फिर सब एक हो जाते हैं। तो हम जीवन में ऐसा अभिनय करें कि ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें। हमने आपसे निवेदन किया था कि चित्र में अपनी सुंदरता मत देखो, चरित्र में सुंदरता लाओ। जब चरित्र में सुंदरता लाओगे तो निश्चित है कि आपका जो परलोक है वो सुधरेगा, और जिस लोक में आप रहोगे इसमें भी आपकी कीर्ति बढ़ेगी, प्रशंसा होगी। आज वो हाथी अपने परिवार के साथ आया और जल क्रीड़ा करने लगा। इतना मस्त हो गया कि उसको ये तक पता नहीं कि इस सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह मतलब मगर। अब वो जल क्रीड़ा कर रहा है, मस्त हो गया। अचानक उसी ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया तो वो चिल्लाया। पहले तो उसने अपने परिवार को बुलाया, पत्नी को बुलाया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पत्नी नहीं आई। फिर उसको विश्वास हुआ कि शायद हमारा भाई बचा लेगा हमें। भाई को पुकारा, भैया मुझे बचा लो, मुझे ये ग्राह मेरा पैर पकड़े हुए हैं। भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं आने वाले, हमें भी पकड़ लेगा वो। अब उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटे पर विश्वास आया कि ये बचा लेगा। बेटे को बुलाया, बेटा बोला पिताजी तुम तो जा ही रहे हो, साथ में हम भी चले जाएंगे, इसलिए आप ही जाओ। यही तो हमारा होता है। जब कोई दुख होता है तो दुख कोई नहीं बांटता है। संपत्ति का जरूर बंटवारा होता है, लेकिन विपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। संपत्ति का तो आधा आधा हो जाएगा, लेकिन अगर बुखार चढ़ जाओ तो तुम कह दो भैया आधा बुखार तुम ले लो, कोई ले लेगा? कष्ट कोई नहीं लेना चाहता है। यानी सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सब चाहते हैं कि हमें सुख में सम्मिलित कर लो, और जब दुख की बारी आए। आज वाल्मीकि जी महाराज को नारद जी ने क्या कहा था कि तुम जो डाका डालते हो, जो डकैती डालते हो, चोरी करते हो, एक बार अपने घर पूछ करके आओ। तो बोले तुम सही कह रहे, हम जब तक घर जाएं तब तक तुम भाग जाओ। तो नारद जी कहने लगे हम तुम्हें विश्वास से कहते हैं, हम यहीं खड़े रहेंगे, ज्यादा अगर दिक्कत हो तो हमको रस्सी से बांध दो। नारद जी को रस्सी से बांध दिया। और जब वाल्मीकि जी महाराज घर गए, और जाते समय नारद जी ने कहा तुम अपने घर वालों से पूछना कि जो हम ये पैसा कमा रहे हैं तो इसका बंटवारा होगा क्या, तुम लोग लोगे का? तो जैसे ही नारद जी के कहने पर वाल्मीकि जी गए, अपनी पत्नी से, अपने भाइयों से, अपने पुत्रों से पूछा कि ये बताओ संपत्ति का क्या तुम बंटवारा करोगे? ये जो हम डकैती डाल करके, चोरी करके जो धन लाते हैं, इसका क्या बंटवारा होगा? तो सब बोले कि बिल्कुल बंटवारा होगा। बोले आप हमारे पिता हैं, हम तुम्हारे पुत्र हैं, तो हमारा हक है कि तुम्हारा जो जितना धन कमाओ वो हमारा है। तो लौट करके वाल्मीकि जी आए, वाल्मीकि जी से कहा, नारद जी ने क्या कहा? बोले हाँ बंटवारा तो होगा। वो कहते हैं हम तुम्हारे बेटा हैं, हक है हमारा तुम्हारे ऊपर। बोले अब जाकर के उनसे ये पूछो कि जो विपत्ति है, जो पाप होता जा रहा है, जो पाप हम कर रहे हैं, क्या इस पाप में आप भागी हो? अब वाल्मीकि जी फिर से गए, बोले भैया ये बताओ तुम सब लोग जो हम पाप कर रहे हैं, ये चोरी डकैती कर रहे हैं, अनाचार दुराचार अत्याचार कर रहे हैं, जो हमसे ये पाप हो रहा है, क्या इस पाप में भी आप बंटवारा करोगे? सब ने हाथ खड़े कर दिए। बोले पाप के भागी नहीं बनेंगे, पाप नहीं बांट सकते हैं। संपत्ति तो बांट लेंगे लेकिन पाप नहीं बांटेंगे। लौट करके आए, बोले महाराज वो तो कह रहे हैं हम पाप नहीं बांटेंगे। तो नारद जी बोले तुम ये पाप कर रहे हो, जब पाप नहीं बांटेंगे तो संपत्ति क्यों बांटेंगे? इसलिए आज शिक्षा ली, वाल्मीकि जी महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया, वो कितने महान संत बन गए। इसलिए संसार में सबका बंटवारा होता है, लेकिन विपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। सुख में अगर तुम्हारे 4 गाड़ी आ गई तो 2 गाड़ी आपको भाई को देनी पड़ेगी, सब बंटवारा हो जाएगा। लेकिन दुख का बंटवारा नहीं होता है,
याद रखना। आज सबको पुकारा, परिवार को पुकारा, जितने कुटुंबी थे सबको पुकारा। किस किस की परीक्षा होती है याद रखो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 आपतकाल परख हैं चारी, आपतकाल परखिए चारी, आपतकाल परख हैं चारी, आपतकाल परखिए चारी। कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, कि आपतकाल परखे हूँ चारी। इनकी परीक्षा विपत्ति में होती है धीरज, तुम कितने धैर्यवान हो। धर्म की परीक्षा, हमने क्या धर्म किया है। जैसे ही एक बस में बैठ के जाओ, 60 आदमी बैठे, वो बस पलट जाए और जिसमें से 15 बच गए, तो जिस किसकी कृपा, ये धर्म, ये हमारा धर्म था। मित्र अरु नारी, मित्र की परीक्षा विपत्ति में होती है। और आजकल तो मित्रों से बच के रहो, तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हें शिक्षा देंगे और तुम्हारे घर को ही बर्बाद करेंगे। कुछ मित्र हैं अरु नारी, जिस स्त्री को तुम सर्वस्व समझते हो, जिस स्त्री के पीछे तुमने भाई से द्रोह किया, पड़ोसियों से द्रोह किया, सबसे द्रोह कर लिया, उसकी परीक्षा कब होती है? विपत्ति में। ऐसो नहीं करवा चौथाई बिचाए गए 100 को नोट नहीं है। और आप लोग निवेदन कर रहे हैं कि बिछिया, मंगलसूत्र, बढ़िया साड़ी, अब बेचाए के पास 100 को नोट है, 100 में वो काल याद है। एक जने व्रत थी करवा चौथ, बेचारा विदेश से आया, जल्दी जल्दी में वो साड़ी लाना भूल गया। वही दिन करवा चौथ थी। अब उसने जैसे ही बैग देखा, पत्नी ने साड़ी ना निकली, बोली स्वामी जी साड़ी कहाँ है? अरे बोले हम तो भूल गए। बोले साड़ी ले आओ, नहीं तो हम व्रत तोड़ रहे। और व्रत टूटो सो गोविंदाय, काय व्रत उम्र बढ़ावे की लाने हो जो। लेकिन एक बात याद रखो हमेशा, अगर तुम्हें अपने पतियों की उम्र बढ़ाना है तो एक सूत्र याद कर लो। जब पति कहीं से आए, तुम चाहे जितनी नाराज हो जाओ, पहले उनको सुंदर थाली में भोजन परोस के बड़े सुंदर भाव से भोजन करवाओ। वो खुद करो, और फिर लड़ने हो सो लड़ो। उम्र बढ़ती है, जब वो भोजन करेगा, बड़े प्रेम से भोजन आप करवाओगी, तभी उसकी उम्र बढ़ती है। एक दिन के व्रत से क्या उम्र बढ़े? साल भर तो तुम्हें उसकी ठठरी बांधने, एक दिन के व्रत में उम्र बढ़ा रही, बताओ। पति को पहले भोजन करवाना चाहिए। हमने द्वितीय दिवस की कथा में भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रसंग में आपसे निवेदन किया था कि जब माता पार्वती नाराज हो गई कि भगवान भोलेनाथ ने हमें मुंडों के बारे में नहीं बताया, तो सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को भोजन करवाया, इसके बाद अपना पेस्ट किया। और आजकल कछु इतने की बात नहीं कर रहे थे, तो आप लोग बहुत अच्छी हो। कहीं कहीं की बात है, का करती, जैसे ही पतिदेव आए थाली परसी, और पतिदेव ने एक को तोड़ के मुंह तक ले गए, और इतेक में फुसकन लगती। अब वो कोई मुंह में जेगा, अब फुसक रही। पति ने की का बात है? कह रही रामधी हम तुम्हारा मुंह देख के दे रहे थे। अब बताओ,
अब ऊपर जो कोर भीतर चलो जे, तुम ऊके आगे अशुआ डाल रही तो जो कोर मुंह में चलो जे, ऐसे बढ़ जाए उम्र, वो आगे वो 90 साल जिए तुझे तो वो 40 ही में चलो जे। और का कहती बात का हो गई, तुम्हारी मताई ने ऐसी कही हमसे, मतलब तुम्हारा को नहीं बात, उनकी मताई है तुम्हारा को आए, क्योंकि पति की माँ ही अपनी माँ होती है और पत्नी की माँ ही अपनी माँ होती है। पहले तो ये भाव लाओ। हमारे भैया हैं कान लगा, बोले तुम्हारे मताई ने कछु ना सिखाओ, मतलब तुम्हारी मताई नहीं बा, वही की है मताई। भाव रखो कि जो बहू के माता पिता होते हैं वो तुम्हारे माता पिता हैं, और जो बेटे के माता पिता हैं वो बहू के माता पिता हैं, ऐसा भाव लाओ। आज सबको पुकारा, किसी ने नहीं सुना कि दुख में सुमिरन सब करें, कि सुख में करे ना कोई, कि जो सुख में सुमिरन करे, कि दुख का ये खां होए। याद रखो, आप जा सोचो कि जब हम पे विपत्ति आए तब ही हनुमान जी के दर्शन करें, तो हनुमान जी इतने सिद्धि हैं का कि सुख में तुमने भगवान को नाव नहीं लो, जैसे ही तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई तुम तो चले आए हनुमान जी लो। सुख में भी भगवान का स्मरण करो तो फिर दुख ही नहीं आएगा। कुंती ने भगवान से नहीं मांगा कि मुझे सुख दो, क्योंकि सुख में भगवान को भूल सकते हैं लेकिन दुख में कभी नहीं भूल सकते हैं। दुख में हर समय जब 100 डिग्री के ऊपर बुखार आ जाए ना, फिर देखो कितने भगवान के नाम लेते, मोह भैया बाय बब्बा, दुनिया के बब्बन का याद करता। लेकिन सुख में स्मरण करना चाहिए। याद रखो, दुख में अगर आप स्मरण कर रहे हैं तो ये आपका स्वार्थ है। स्वार्थी मत बनो, निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ भक्ति करो। आज सबको पुकारा, कोई नहीं आया, तो अंत में भगवान ने देखा कि पहले इसकी परीक्षा करने दो, ये किस किस को बुलाता है। सबको बुला लिया, नहीं आए तो गजेंद्र ने फिर भगवान की स्तुति की। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। जिसने प्रभु मेरे अंदर ये जो प्राण डाले हैं, ये जो श्वासें दे रहे हैं, अंदर बोलने की जो शक्ति दी है, बोलने की, हंसने की, ऐसे परम प्रभु को हम प्रणाम करते हैं, वो हमारी रक्षा करें। अब एक बात बताओ, गजेंद्र ने पुकारा कि मेरी रक्षा करो, तो भगवान को किसकी रक्षा करना चाहिए? पहले गजेंद्र की करना चाहिए, जो हमें बुलाए हम उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। भगवान आए, एक पल का भी वक्त नहीं लगाया। देखो, संसार को बुलाओगे जैसे तुमने ससुराल से सारे खां बुलाओ, जब वो गाड़ी करे, जब गाड़ी से तुम आएगा आ पाए। लेकिन अगर तुम भगवान को बुलाओगे तो भगवान झट से चले आते हैं, वो देर नहीं लगाते हैं। आज भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठ करके और गजेंद्र को बचाने के लिए आए, तो सबसे पहले गजेंद्र को बचाने के लिए किसका उद्धार किया? ग्राह का। ग्राह का सिर काट दिया। तो भाव ये बनता है कि भगवान को जिसने पुकारा पहले उसका उद्धार करना चाहिए था। गजेंद्र ने बुलाया तो पहले गजेंद्र का उद्धार करना चाहिए था। लेकिन ग्राह का क्यों किया? ये कथा हमें सिखाती है, अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो, भगवान की सेवा नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम तुम अपने भक्त का, किसी संत का, किसी महात्मा का और किसी योगी जन का पैर पकड़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। अगर भगवान तक नहीं पहुंच सकते हो तो भगवान के भक्त के पैर पकड़ लो।
आज ग्राह जानता था कि मेरा उद्धार ऐसे नहीं होगा, तो आज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और जब गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान आए तो सबसे पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज जैसे ही पैर से छुड़ाया, भगवान की स्तुति कहने लगा गजेंद्र। बांके बिहारी रे, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, हो दूर करो दुख मेरा। ओ दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। तालियों से सेवा करते हुए प्यारे। ओ सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे सभी गाइए दर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए। उसके सब दुख रे मिट जाए, उसके के सब दुख रे मिट जाए। हो आया शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। हे बिहारी जी,
जन्मों जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्मों जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, हो पार करो बनो बारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार लगाई, सबरी तुमने पार लगाई, आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। यही भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु सुख में भी आपका स्मरण बना रहे तो दुख किस लिए आए। लेकिन आदमी सुख में भगवान को नहीं भजना चाहता। और देखो ये हमारा जो शरीर है ना, इसका हर अंग भगवान के नाम से है। भगवान के नाम में 2 अक्षर हैं, 2 ही अक्षर हैं। अब हम अपने शरीर के अंगों के अक्षरों को देखें। सबसे पहले बाल, कितने अक्षर? 2। फिर बालों के नीचे माथा, कितने अक्षर? 2 ही अक्षर हैं। फिर भौं, 2 ही अक्षर। फिर आंखें, 2 ही अक्षर। फिर नाक, 2 अक्षर। गाल, 2 अक्षर। होंठ, 2 अक्षर। दांत, 2 अक्षर। जीभ, 2 अक्षर। खाल, 2 अक्षर। फिर नीचे आ जाओ, दाढ़ी,
2 अक्षर, गला 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, सीना 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। भगवान के नाम में राम 2 ही अक्षर है ना, इसीलिए कि सिय राममय, अरे सिय राममय सब जग जानी, 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 सिय राममय। ओ सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम करहूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम, जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करो। आप में भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है। इसलिए रास्ते में जो भी मिले सबसे कहो भैया राम राम, और राम राम बोले में तो झूरी आ जाती। अगर कोई राम राम भी बोले तो दूसरा बोलना नहीं चाहता। एक बात और है, अगर आप दूसरे से राम नाम उसके मुख से निकलवाओगे तो तुम्हें दुगना फल मिलता है। इसलिए राम राम करो, वो ना करे तो दोबारा कहो भैया राम राम, भैया राम राम। इसीलिए प्यारे कहते हैं भगवान का नाम लो। आज अपने बैकुंठ को पहुंचाया ग्राह को और गजेंद्र को भी, दोनों को मुक्त कर दिया संसार के बंधन से। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इसके बाद महाराज बलि ने चढ़ाई की और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अब सारे देवता घबराए, भगवान विष्णु के पास गए, बोले क्या करें? बोले एक काम करो, समुद्र मंथन करो। हमारे जो सैनिक है वो मारे जाते हैं, इसलिए अमृत पी लेंगे तो कभी मरेंगे ही नहीं। क्या किया जाए? बोले संधि करो बलि से, मित्रता करो। बलि के पास गए, बलि से कहा भैया हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जो भी उससे अमृत निकलेगा आपस में सब लोग पिएंगे। बलि तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पर्वत उठाने लगे तो किसी से मद्राचल पर्वत नहीं उठा। तब भगवान ने एक गरुड़ अवतार लिया और गरुड़ की पीठ पर आज मद्राचल पर्वत लाए। जैसे समुद्र में मद्राचल पर्वत रखा तो डूबने लगा। अब देवता बोले अब कैसे समुद्र मंथन हो? फिर से भगवान की स्तुति की। तुरंत ही भगवान ने एक अवतार और लिया, जो कच्छप अवतार। आज कच्छप की पीठ पर मद्राचल पर्वत रखा। अब करें क्या? अब रस्सी कहां से लाएं? वासुकी नाग को बनाया तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई। और आज जैसे ही देवता लोग मुंह की तरफ लगे और राक्षस लगे पूंछ की तरफ, तो कहने लगे, राक्षस कहने लगे हमें अपवित्र पूंछ नहीं पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा भैया आप क्या चाहते हो? बोले हम मुंह की तरफ लगेंगे। तो जैसे ही वासुकी नाग का मुंह देवताओं ने पकड़ा और जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, जहरीली फुनकारें मारी, तो जाकर के आज वो दैत्यों का शरीर पूरा काला पड़ गया। तभी से दैत्य काले हो गए। समुद्र मंथन चला। सबसे पहले विष निकला है। जब हम संसार में आते मंथन करते हैं, अपने जीवन में जब मंथन करते हैं ना, तो सबसे पहले जहर निकलता है और लोग उसको चाहते नहीं है। आज जैसे जहर निकला, ये जहर को कौन पिए? दैत्यों से कहा कि भैया पी लो। बोले हम थोड़ी पिएंगे। ना दैत्य पी रहे हैं और ना देवता पी रहे हैं। कई भगवान शंकर के पास चलो, बड़े भोले भाले हैं। देखो एक बात याद रखो, भगवान शंकर जैसा कोई देव नहीं है। देवों के देव महादेव। और महादेव कैसे हैं? भोले और भाले। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए
भाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान शंकर का जीवन देखिए, किसी भी देवता के परिवार की पूजा नहीं होगी। शास्त्र उठा करके देख लो, किसी भी देवता के परिवार की पूजा नहीं है, लेकिन भगवान के शंकर के परिवार की पूजा मिलेगी आपको। अरे भगवान शंकर ने मोड़ा पुजवा दे, गणेश जी की पूजा हो कि नहीं? कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी पूजा हो, श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी की घरवाली कौन है? रिद्धि व सिद्धि भगवान शंकर ने अपनी बंगुएं पुजवा दी। रिद्धि सिद्धि कौन नहीं चाहता बताओ कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि आए? अरे नाती तक पुजवा दे भैया, नाती शुभ है लाभ, नाती ही आए ना। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर शुभ काम हो, हमें लाभ हो? कौन नहीं चाहता बताओ? ये भागवत काय के लाने हो रही, लाभ ही के लाने तो हो रही, शुभ ही के लाने तो हो रही। सब चाहते कि हमारे घर में शुभ हो, लाभ हो, खूब धन आए। लेकिन विचार करो आप कि भगवान शंकर के परिवार की पूजा क्यों हुई और कैसे हुई। इसका एक ही प्रमाण मिलता है कि सब देवता देख लीजिए, ब्रह्मा जी अपने माला जपत मिले या वे सृष्टि कहत मिले। माला कम जपत लेकिन सृष्टि ज्यादा करत। भगवान विष्णु का देखिए वे शेष नाग पे डले अपने सो रहे, शयन कर रहे। लेकिन भगवान शंकर को आप किसी भी चित्र में देखो, मंदिर में देखो, हाथ में माला है, राम 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 राम। ये भजन का प्रभाव है। जिस घर में भजन होता है, जिस घर में रामायण पढ़ी जाती है, जिसमें भगवान का कीर्तन होता है, उस पूरे घर के पूरे परिवार की पूजा होती है। ये प्रमाण है। भगवान शंकर हमेशा अपने इष्ट भगवान राम का भजन किया करते थे। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, माता से कहते हैं पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कि सत हरि भजन जगत सब सपना। एक मानव मात्र के लिए उद्धार का एक ही रास्ता है, वो भगवान का भजन करे। सत हरि भजन जगत सब। जैसे हम सो जाते हैं तो क्या किसी को पता रहता है कि हम कहाँ सोए? उठते हैं तो सवेरा मिलता है। रात भर ये मन कहाँ रहा, कहाँ भटकता रहा, फिर से हम वापस आ जाते हैं। स्वप्न की तरह है कि जितने दिन हम यहाँ रह रहे, सो रहे हैं संसार में, फिर तो जाग के वहीं जाना है। इसलिए सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन लक्ष्मी जी तो सबको चाहू, लक्ष्मी जी के जो पति हैं उनका को नहीं चाहू। जब तक घर में पूजा नहीं होगी, भजन नहीं होगा, तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी। अब एक जने बोले महाराज ये हमारा बुंदेलखंड धन है जिसमें लक्ष्मी बाई, जैसे हमने कि हर घर में लक्ष्मी बाई है। आजकल तो हर घर में लक्ष्मी बाई है। बोले लक्ष्मी बाई कैसे? हमने कि देखो सरल भाषा में समझो, रानी लक्ष्मी बाई तो जब तक बिटिया घर में रहे तब तक कारत रानी बिटिया, रात के नहीं। घर में जब तक माँ बाप के यहाँ रहती है तो कहलाती है रानी, और जैसे विवाह होता है दूसरे घर में पहुंचती है तो क्या कहलाती है? ग्रह लक्ष्मी, तो हो गई लक्ष्मी। और जैसे ही 50 के ऊपर भाई सो कहाँ लगी भाई, सो कहा हो गई रानी लक्ष्मी बाई। फुल फॉर्म जो है रानी लक्ष्मी बाई को। बोलो राधे राधे। आज समुद्र मंथन हुआ, भगवान शंकर के पास विष ले जाकर के निवेदन किया। भगवान शंकर जैसे ही विष पीने लगे तो भगवान राम ने सोचा हमारे इष्ट पर कोई आंच ना आने पाए, इसलिए धनुष बाण लिए हुए हृदय में बैठ गए। कहने लगे विष तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अंदर आओ। और जैसी भगवान ने विष को पिया, विष केवल कंठ तक रहा। डर रहा है कि अगर हम अंदर जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो कंठ में ही रह गया। इसलिए भगवान शंकर का
जो कंठ है वो नीला पड़ गया, तो उनका नाम हो गया नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। फिर मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, वो ऋषियों ने ले ली। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो राजा बलि ने लिया। कल्प वृक्ष निकला, वो महर्षियों ने ले लिया स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो शंख निकला पंचजन्य, वो भगवान विष्णु ने लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, और जो मदरा निकली वो दैत्यों ने ले ली। और आजकल भैया जब मदरा आदमी कहाँ लगा, जो तो रतना है। अब जो नहीं समझत के ऊ रतन में ई रतन में कितना अंतर है, वो औषधियों की मदरा थी। लेकिन हो ठीक है, ई रतन का पीवे से दो दो बाप दिखाने लगा था। दो बाप देखें, दो घायबाई देखें, दो भैया देखें। कैसे? एक अगर चढ़ी है तो भैया का इतनी गाड़ी दें और उतर जाए सो पहुंचते हैं डोरे। दो हो गए क्या नहीं भैया? अब ऐसी बाप खा करत, जब अच्छी लग जाए तो बाप खा गरिया में आए। जब चढ़ी हो सो बाप शत्रु दिखात, वो उतर जाए सो परम भक्त बन जात। वो मदरा आज दैत्यों ने उसका सेवन किया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान विष्णु ने अपने गले में शोभा बढ़ाने के लिए प्राप्त की। चंद्रमा निकला, जो भगवान शंकर के सिर की शोभा का प्रतीक हुआ। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी आए, दैत्य कहने लगे कन्या मुझसे विवाह करेगी। उसने कहा देखो भैया, हम जिसके गले में माला डाल देंगे वही मेरा पति होगा। हम स्वयं भरेंगे अपने वर को, स्वयं अपनी स्वेच्छा से चयन करेंगे। दैत्य एक पंक्ति में बैठ गए, देवता एक पंक्ति में बैठ गए। जैसे घूमती हुई लक्ष्मी मैया आई और देवताओं की बीच पंक्ति में जैसे भगवान नारायण बैठे थे, वैसे ही जाकर के लक्ष्मी जी ने माला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वर्ण कर लिया। इसके बाद फिर मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले, और जैसे अमृत का कलश निकला छीना झपटी शुरू हो गई। वे अपनी तरफ खींचे, ये अपनी तरफ खींचे, अब भागे। ये अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी हैं, इसलिए इन्हीं जगहों पर कुंभ पड़ता है। अभी जो महाकुंभ पड़ा 4 जगह कौन कौन सी है? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। ये 4 जगह कुंभ और महाकुंभ पड़ता है। इसके बाद जब झगड़ा होने लगा तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए लीला की। एक रंभा नाम की अप्सरा के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नाम हुआ मोहिनी। आज उसके सौंदर्य को देख करके देवता और दानव दोनों भ्रमित हो गए। अब दानव कहने लगे देवी तुम कौन हो? उसने बताया हम रंभा नाम की अप्सरा हैं। आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले झगड़ा इसलिए हो रहा कि अमृत निकला, देवता चाहते हम पी लें, हम चाहते हम पी लें। तो बोले झगड़ा करने से क्या होगा? तो दैत्य कहने लगे कि देवी एक काम करो, ये बंटवारा आप ही कर दो। तो बोले अगर हम बंटवारा करेंगे तो हमारी बात माननी पड़ेगी। बोले मानेंगे। बोले तो एक पंक्ति बनाओ तुम लोग, एक पंक्ति बनाएंगे देवता, सबको मिलेगा। लेकिन प्रारंभ होगा देवताओं से, देवताओं की पंक्ति से प्रारंभ होगा। जैसी लाइन में बैठ गए वो अप्सरा जाकर के जैसी अमृत देवताओं को पिलाने लगी। एक राहु नाम का दैत्य था, वो समझ गया कि यहां तक तो नंबर ही नहीं लग पाना है, सारा का सारा अमृत देवताओं को पीना है। और जाकर के भेष बदल करके देवता का जाकर के पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा समझ गए, और जैसे ही उसका नंबर पीने का आया उसने अमृत पिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा इसको अमृत पिला दिया, ये तो राक्षस है। भगवान ने तुरंत देरी ना करके, जब तक वो अमृत पी चुका था, चक्र सुदर्शन को छोड़ा, सर धड़ से अलग हो गया और दोनों अमर हो गए। एक राहु हुआ और धड़ केतु बन गया। और कहा सूर्य चंद्रमा तुमने मेरी पोल जो खोली है याद करो, जीवन भर हम तुमको रुलाएंगे।
तो जो सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, यही वो राहु प्रताड़ित करता है सूर्य चंद्रमा को। ऐसे समय में हमको भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, इससे देवताओं को बल मिलता है। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और राजा बलि ने सब देवताओं को खदेड़ करके स्वयं आज राज सिंहासन पर बैठ गया स्वर्ग में। आज देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप जी से कहने लगी, प्रभु मुझे आज बहुत कष्ट हो रहा है कि जो मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं, क्या किया जाए कि जिससे हमारे पुत्रों को सुख मिले। तो कश्यप जी ने कहा कि मैं तुम्हें 12 दिन का एक व्रत बतलाता हूं। ये व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष में किया जाता है और इसका नाम है पयो व्रत। ये दूध पी के रहा जाता है। जो भी माता इस व्रत को करती है उसकी संतान के समस्त कष्ट दूर होते हैं। यह प्रतिपदा से लेकर के वो त्रयोदशी तक चलता है। 12 दिन का ये व्रत होता है। इसमें क्या करना चाहिए? प्रातः काल जल्दी उठ करके यज्ञेश भगवान की स्तुति करना चाहिए। स्तुति क्या है? यज्ञ से यज्ञ पुरुषार शुत तीर्थ पादा तीर्थस्त्रव श्रवण मंगल नामुधेया आपन्न लोक ब्रजिनो पशमोदयाद्य सन्नः क्रधीश भगवन् नसिदीन नाथा नसिदीन नाथा। आज प्रातः काल अदिति स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करती है, इसी श्लोक से स्तुति करती है। भगवान ने कृपा की। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यस चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ठीक दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में वामन भगवान ने अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोले श्री वामन भगवान की जय हो। आज माता अदिति ने भगवान की छवि को देखा, कहने लगे प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की। माता अदिति ने प्रसन्न होकर के वामन भगवान को कोपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने देखा कि आज मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है तो अपने प्रभु को जनेऊ पहना दिया। दिशाओं के स्वामियों ने देखा कि हम भी कुछ सेवा करें तो प्रभु को एक सुंदर छत्र प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ही पीछे क्यों रहें, तो ब्रह्मा जी ने आज वामन भगवान को कमंडल दे दिया। सप्तऋषि ने देखा कि प्रभु को हम भी कुछ भेंट करें तो उन्होंने प्रभु को कुशा और खड़ाऊं प्रदान कर दी। भगवती उमा आई, बोले वामन भगवान को अब केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो किसकी? भिक्षा पात्र की। आज भगवती उमा ने भिक्षा पात्र दे दिया। अब वामन भगवान से जब कश्यप अदिति कहने लगे कि प्रभु कुछ देर रुक जाइए, तो उन्होंने कहा कि हमारा जिसलिए प्राकट्य हुआ पहले हमें वो काम करना है। राजा बलि को छलना है, राजा बलि के यज्ञ में जाना है। और भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे और जैसे राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, आज राजा बलि की जो पुत्री है रत्नमाला ने देखा, गदगद हो गई भगवान के स्वरूप को देख करके। सोचने लगी कि हे परमपिता परमात्मा, कब वो मुझे ऐसा अवसर दोगे कि तब मैं ऐसे सुंदर पुत्र को अपना स्तनपान करवाऊं, दूध पिलाऊं। अगर मेरा ये पुत्र होता तो मैं इसको अपना स्तनपान करवाती। भगवान मन की बात को समझ गए और कहा देवी अभी तो संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि द्वापर में मैं
देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा और जाकर के गोकुल में लीला करूंगा। उसी लीला के बीच में तुम मथुरा में पूतना बनोगी और तुम मुझे स्तनपान करवाने के लिए गोकुल आओगी, मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा। इतने समय तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने वचन दे दिया। भगवान सीधे यज्ञशाला में पहुंचे। बलि ने जो भगवान को देखा गदगद हो गया, कहने लगा आइए प्रभु स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामुते ब्रह्मस्त्रीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। राजा बलि ने कहा हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आपकी कैसे पूजा करूं, कैसे वंदना करूं? आप एक ब्राह्मण जान पड़ते हैं, आइए स्वागत है। बलि कहने लगा ब्राह्मण देवता क्या दक्षिणा चाहिए, मैं आपको क्या दे दूं? गा कांचनम गुणवद्धाममृष्टं तथा नयेयद् मुत्वा विप्रकन्याम्। हे ब्राह्मण देवता गा कांचनम, क्या मैं सोने का महल दे दूं? क्या आपका विवाह के लिए एक सुयोग्य कन्या प्रदान कर दूं, विवाह करवा दूं? भगवान कहने लगे महाराज बलि विवाह होगा? बोले हाँ, आपकी इच्छा हो तो करवा दें। बोले अगर विवाह होगा तो संतान भी होगी? बोले हाँ। बोले 10-20? बोले 10-20 भी हो सकती हैं। बोले महाराज अगर 10-20 में से एकाध मर गई तो रोना किसको पड़ेगा? बलि कहने लगा कि आपकी संतान आपको ही रोना पड़ेगा। भगवान बोले तो हमें ऐसा नहीं चाहिए जिसमें हमें रोना पड़े, हम विवाह नहीं करवाएंगे। भगवान से कहा कि फिर क्या चाहते हो? भगवान ने कहा तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। राजन हमें ना आपकी संपत्ति चाहिए, ना सोने का महल चाहिए, ना कोई कन्या चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि ने वामन भगवान के सिर से लेकर के पैर तक देखा। बोले क्या देख रहे हो? बोले ये देख रहा हूं कि तुम्हारा ये शरीर वामन अंगुल का, जितने तुम छोटे हो उतने ही तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, ज्यादा मांग भी तो नहीं सकते हो। अरे तुम एक राजा के पास आए हो, राजा बलि के पास, लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि के पास गए हो 3 पग पृथ्वी लेकर के आए? अरे हमारी अपकीर्ति बढ़ेगी, बदनाम हो जाऊंगा महाराज। भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण जिस वस्तु में संतुष्ट हो वही देना चाहिए। हम 3 पग में संतुष्ट हो जाएंगे, तुम हमें 3 पग पृथ्वी क्यों नहीं दे रहे हो? राजा बलि ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, आज संकल्प के लिए हाथ बढ़ाया। बोले कमंडल लाओ, जल लो पहले हाथ में। और जैसे ही जल निकाला तो जल नहीं निकला। यहां शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा मेरे होते हुए अनर्थ नहीं हो पाएगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे जिसको तुम साधारण ब्राह्मण समझते हो ना, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये 3 पग में तुम्हारा सर्वस्व नाप लेगा और तुम्हें छलने के लिए आया है। 3 पग में सर्वस्व तुम्हारा छीन लेगा। शुक्राचार्य जी से बलि कहने लगे गुरुदेव अब चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन हमने वचन दे दिया है। तो बोले बेटा 6 जगह झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। स्त्री नर में विवाहे च
वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। स्त्री नर में विवाहे चा, स्त्रियों के बीच में मजाक में अगर झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। अगर घर बाई का बे के हमें 2000 की धुतिया चाने कह दो कि सुबह आइए, पाप ना लगे। करवा चौथ पे ना कह दीजिए लेकिन ऐसी, हाँ तुमने करवा चौथ पे कह दो वही टाइम पे व्रत टूट गो। बोलो राधे राधे। वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर अपना धन नष्ट हो रहा है तो भी झूठ बोल जाओ, धन बचता है, झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, कन्या के विवाह में अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ बोल जाओ। 10 लाख कहे और 9 लाख दे दो, 1 लाख को तो झूठ बोल जज्जो। लेकिन जो नहीं कि 10 कहे वो तुम 2 ही लाख दे दो, कहो के महाराज ने कही थी कि झूठ बोल जज्जो। थोड़ा बहुत झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता है। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, किसी के प्राण संकट में हैं, गौ हत्या अगर आपके झूठ बोलने से उस गाय के प्राण बचते हैं तो झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। किसी ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है, संत पर अत्याचार हो रहा है, झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। नानृतम स्याजुगुप्सितम, इतनी जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। बलि ने कहा गुरुजी यह कोई है कैसे भी हैं, भिक्षुक हैं या भगवान यही, छलिया है या निश्चल कोई, पर अपने तो मेहमान यही, इसलिए पूजने लायक हैं, अब देह रहे या कुछ भी नहीं, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा बचन नहीं। ये राजा बलि हैं गुरुदेव, जो कह दिया वो करेंगे। मैंने 3 पग पृथ्वी देने का जो वचन दिया है बामन को, वो तो हम दे के ही रहेंगे। भगवान से कहा हे ब्राह्मण देवता अब आप संकल्प करिए। बोले संकल्प कैसे करें, जल तो निकल ही नहीं रहा है। राजा बलि ने फिर से कमंडल को टेढ़ा किया, शुक्राचार्य जी उस छिद्र में बैठ गए। बोले जब जल ही नहीं निकले तो संकल्प क्या होगा। अब भगवान बोले एक काम करो राजा बलि, ये कमंडल हमें दो। और जैसे ही कमंडल लिया भगवान ने इशारा किया गुरुजी हमारे कार्य में विघ्न मत डालो, नहीं तो दंडित होना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी बोले मर जाएं लेकिन शिष्य का अनहित नहीं होने देंगे। शिष्य का अहित ना हो जाए। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, उसके दुखों को नहीं दूर करता है, तो वो घोर नरक की प्राप्ति होती है उसे। इसलिए हम नरक नहीं जाएंगे, मर जाएं लेकिन शिष्य की रक्षा करेंगे। भगवान बोले तो देखो फिर। सीख निकाली, बोले शुक्राचार्य जी समझ जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ। बैठे रहे, जैसे ही सीख डाली तो बाया नेत्र गोविंदाय नमो नमः।
भगवान ने आंख ही क्यों फोड़ी? और भी तो दंड दे सकते थे, हाथ पैर तोड़ सकते थे। क्योंकि भगवान का जो कार्य होता है, भगवान के कार्य में अगर भगवान को तुम दूसरी दृष्टि से देखोगे तो भगवान कहते हैं एक दृष्टि से देखने पर ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन आज शुक्राचार्य जी ने भगवान को दूसरी दृष्टि से देखा, तो भगवान ने कहा एक दृष्टि बनाओ, इसलिए एक ही आंख रहेगी तो एक दृष्टि रहेगी। भगवान ने एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे ही वो जल निकला, संकल्प हुआ ब्रह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि अहम संप्रददे। बलि ने कहा कि प्रभु मैंने 3 पग पृथ्वी आपको प्रदान की। पहले चरण में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 7 लोक नाप लिए। दूसरे में 3 लोकों को नाप लिया। अब कहते हैं राजन मैं तीसरा पैर कहां रखूं? बलि कहने लगे प्रभु देखो, दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? बोले देने वाला बड़ा होता है। बोले महाराज अभी हम तो हैं, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो। जैसे ही भगवान ने ये शब्द सुने गदगद हो गए, और तीसरा पैर जैसे ही सिर पर रखा तो महाराज बलि हिलने लगे। तो बोले बलि तुम हिल क्यों रहे हो? बोले महाराज अगर डर लगता हो तो दोनों हाथों से हमें पकड़ सकते हो। राजा बलि बड़ा होशियार था, कहने लगा प्रभु का चरणों का तो स्पर्श हो गया लेकिन अभी तक आशीर्वाद नहीं मिला है, इसलिए जोर से सिर को हिलाने लगा। भगवान हिलने लगे, बोले गिर जाएंगे। राजा बलि कहने लगा प्रभु भूल रहे हो, सारे संसार को गिरने से बचाते हो और आज आप कह रहे हो कि हम गिर जाएंगे। अगर आपको इतना ही डर है प्रभु तो मेरे सिर को पकड़ लीजिए। और जैसे ही प्रभु ने राजा बलि के सिर को पकड़ा, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। धन्य है आज प्रभु के चरणों का भी स्पर्श हो गया, चरणों की सेवा मिल गई, और एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से आशीर्वाद भी मिल गया। बारमान भगवान कहने लगे धन्य है बलि, मैं इसी भाव का भूखा हूं जिस कारण बना भिखारी में। राजन कुछ मांगो आज्ञा दो, अब मैं ही आज्ञाकारी हूं। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, तूने सब कुछ दे दिया। कोई तो धन देता है, कोई मन देता है, लेकिन तूने तो अपना तन ही निछावर कर दिया। बलि तू धन्य है, मांगो। बलि कहने लगा कि महाराज आप भिखारी बनकर के आए हो, मैंने आपको दान दिया है, आप भिखारी हो, हम दानी हैं। अगर आपसे हम कुछ लेंगे तो मर्यादा घट जाएगी, क्योंकि कभी भिखारी से दानी मांगता नहीं है, ये मर्यादा कहती है कि प्रभु मैं कुछ मांग नहीं सकता, ऐसे त्रिभुवन त्रिपुरारी से, पर मर्यादा कह रही यहाँ, क्या मांगूं भीख भिखारी से। भगवान बोले धन्य है, अरे तुझे मांगना तो पड़ेगा ही, तूने आज जो सर्वस्व मुझे दे दिया है। बलि कहने लगा कि गद गद हो कर चरण पर कि गिरा भूप हर्षाय, और बोला प्रभु बस बचन की आन न जाने पाए। कि बोला प्रभु बस बचन की आन न जाने पाए। प्रभु अगर आप देना चाहते हो, जब भी मैं जन्म लूं, मैं जो वचन बोल दूं वो वचन झूठा ना जाए। भगवान कहने लगे कि प्रणत पाल कहने लगे
कि धन वीर प्रणपाल कि दिया तुम्हें आजन्म को सुतल लोक का राज। मैंने तुम्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि कहने लगा मैं राजा नहीं बनूंगा महाराज। बोले क्यों नहीं बनोगे? बोले जब मैं राजा, एक शर्त पर मैं राजा बन सकता हूं प्रभु। बोले शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर तुम मेरे दरबारी बनोगे तब मैं राजा बनूंगा। भगवान बोले हम तो छलने के लिए आए थे, इसने तो मुझे ही छल लिया। हम इसको बांधने के लिए आए थे लेकिन इसने प्रेम के भक्ति के बंधन में मुझे ही बांध लिया। क्या किया जाए? भगवान कहने लगे जब तूने मेरी इच्छा पूर्ण की है तो मैं तेरी भी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं तेरा दरबारी बनने के लिए तैयार हूं। आज जब माता लक्ष्मी को पता लगा कि प्रभु जिसको छलने के लिए गए थे वो स्वयं छल गए, जिसको बांधने के लिए गए थे स्वयं उसके प्रेम के बंधन में बंध गए। रोती हुई आज ब्रह्मा जी के पास पहुंची। सब देवता कहने लगे देवी रो मत, एक काम करो, श्रावण का महीना पूर्णमासी के दिन तुम राजा बलि के यहां जाना और अपने तुम्हारा जो दरबारी है उसको मांग लेना, क्योंकि राजा बलि के कोई बहन नहीं है और तुम उसको रक्षा सूत्र बांधना। जब तुम रक्षा सूत्र बांधोगी तब वो कहेगा कि बहन तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, हम तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे, इसलिए तुम मांगो क्या मांगना चाहती हो। तब तुम अपना दरबारी को मांग लेना। ठीक श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सुतल लोक में गई, राजा बलि को बुलाया। भैया भैया बलि। बलि ने देखा कि आज मुझे कोई बहन पुकार रही है, आज तक किसी ने भैया नहीं कहा। आज उसने जैसी मां लक्ष्मी को देखा आंखों से आंसू भराए। लक्ष्मी जी कहते तुम रोते क्यों? बलि ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आज तक मुझे किसी ने भैया नहीं कहा, मेरी कोई बहन नहीं है ना। लक्ष्मी ने कहा भैया मैंने तुम्हें हृदय से भाई माना है, आज बिठाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। लक्ष्मी जी कहने लगी देखो भैया आज पूर्णमासी है, हम तुम्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं कि सदैव हमारे भैया की भगवान रक्षा करे। आज रक्षा सूत्र बांधा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंदो महाबला तेन त्वामनु बदनामी रक्षे माँ चलो माँ चलो। प्रसन्न होकर के महाराज बलि ने कहा कि बहन तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी पहले तो तुम वचन दो कि हम तुमको देंगे। बलि कहने लगा क्या आपको विश्वास नहीं है? ये राजा बलि है, अपने वचन से पीछे कभी नहीं हटता है, चाहे उसके प्राण भी चले जाएं। लक्ष्मी जी को विश्वास आ गया। बोले तो अगर देना चाहते हो तो भैया तुम्हारा ये जो दरबारी है ना इसी को दे दो। बलि चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा बहन मेरा सर्वस्व ले जाओ, मेरा राजपाट जो भी है ले जाओ, सब मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे दरबारी को मत मांगो, इसको नहीं मैं छोड़ सकता हूं। जाकर के आज राजा बलि भगवान के चरणों में गिर पड़ा है। बोले प्रभु क्या करें, हम तो धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ मैंने वचन दे दिया है और दूसरी तरफ हमारी बहन कह रही है मैं दरबारी को मांगना चाहती हूं, क्या प्रभु आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे? भगवान ने समझाया कि बलि एक काम करो, मैं आपको हमेशा छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब तुम्हारी बहन ने तुमसे वचन ले लिया है तो उस वचन को भी रखना है। बोले हाँ ये तो है। तो बोले अपनी बहन से कहो कि बहन 12 महीने के लिए तो नहीं, लेकिन हम तुम्हें अपने दरबारी को 4 महीने के लिए स्वयं सेवा के लिए रखना चाहते हैं। 4 महीने हम सेवा करेंगे और 8 महीने आप सेवा करती रहना। बलि ने कहा बहन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मेरी एक बात मानो, ये जो दरबारी है ना ये हमारा प्राण है और अगर ये चला गया तो इस शरीर से प्राण भी चले जाएंगे, क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहने लगी भैया जब तुमने हृदय से मुझे बहन माना है
तो मेरा भी कर्तव्य है कि भाई की रक्षा करना। अब तुम बताओ कि क्या करें। भगवान ने कहा एक काम करो, 8 महीने के लिए हम लक्ष्मी जी के पास रहेंगे और 4 महीने के लिए तुम्हारे पास रहेंगे। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, चलो 8 ही महीना ठीक है। आज भगवान आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान प्रस्थान कर जाते हैं और राजा बलि के दरबारी बन जाते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान पुनः अपने बैकुंठ धाम आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब जरा हमारे परम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की भी कथा सुन लीजिए, क्योंकि दोनों हैं एक। कि राम कृष्ण दो एक हैं, कि अंतर नहीं निमेष, कि इनके नयन गंभीर हैं, हर उनके चपल विशेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। हमारे राघव सरकार बड़े सीधे साधे। आप किसी चित्र में देखो, मूर्ति खान देखो तो सीधे खड़े हैं, और हमारे कन्हैया चाहे फोटो में देखो चाहे मूर्ति में देखो टेढ़े खड़े। और इनका चरित्र जो है वो भी बड़ा टेढ़ा है। आज नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप जी के पुत्र हुए विवस्वान, जिनको हम सूर्य कहते हैं। अब इन्हीं सूर्य से इनका जो वंश चला वो सूर्य वंश। और सूर्य